भारत के अंतरिक्ष कारोबार के लिए ये एक अहम लम्हा है। पहली बार कोई निजी यानी प्राइवेट कंपनी कई करोड़ का पूरा उपग्रह यानी सैटेलाइट बना रही है। उपग्रह निर्माण की जो रफ्तार है उसके साथ अकेले चलना इसरो के लिए संभव नहीं हो रहा। इसीलिए बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी को भारत के नेविगेशन सिस्टम के लिए 2 पूरे सैटेलाइट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। पल्लव बागला की एक खास रिपोर्ट। 3 दशकों से अंतरिक्ष में 150 मिशन भेज चुके इसरो अब एक नए मिशन पर है। पहली बार उसने एक पूरा नेविगेशन उपग्रह के लिए प्राइवेट उद्योग का हाथ थामा है। बेंगलुरु में हाईटेक डिफेंस उपकरणों की सप्लाई करने वाली अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज को इसरो के लिए 2 उपग्रह बनाने का काम दिया गया है। अब 70 इंजीनियरों की एक टीम काम पर लग गई है। उसे अगले 6 महीने में उड़ान भरने को तैयार एक उपग्रह बना देना है। ये सैटेलाइट बनाने का जो काम है उसमें जो है ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। इसको जो है इंटीग्रेट करके, असेंबली करके, टेस्टिंग करके, क्वालिफाई करके एक पूरा सैटेलाइट बनाने का जो काम है ये पहली दफा ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बना रहे हैं हिंदुस्तान में। इस स्वदेशी जीपीएस सिस्टम के लिए इसरो के 7 उपग्रह पहले ही कक्षा में हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर इसरो को 2 और उपग्रह चाहिए जो किसी गड़बड़ी की हालत में भेजे जा सके। इसलिए 400 करोड़ की इस कंपनी के साथ समझौता किया गया। इसरो का इरादा वैसे इकोसिस्टम बनाने का है जिसमें निजी क्षेत्र भविष्य में अपनी ओर से पहल कर सके। अब हम जो कर सकते हैं और जो हमें करना है उसके बीच एक फासला है, जरूरत और क्षमता का फासला। इसे हम उद्योगों के जरिए भरना चाहते हैं। उपग्रह निर्माण बहुत बारीकी का काम है क्योंकि इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि लॉन्च के बाद वो 10 साल तक काम कर सकते हैं और फिर इनमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। भारत का अंतरिक्ष विभाग अपने काम के लिए बहुत मशहूर है। 104 सैटेलाइट छोड़ के उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मंगलयान को इतने कम कॉस्ट पे मंगल ग्रह पे भेजा। अब पहली बारी भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री एक पूरा सैटेलाइट बना रही है। यहां अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के वैज्ञानिक एक पूरा नाविक के 2 सैटेलाइट बना रहे हैं। बहुत बड़ा कदम भारत के अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष इंडस्ट्री के लिए। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ बेंगलुरु से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।